हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग है हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। डिटेल है, यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, इसमें लुई सेले हमें समझाना चाहती है कि हम लोग क्या होता है, जो भी परिस्थितियाँ होती है उसके लिए या तो दूसरों को दोषी ठहराते हैं या खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। मैं हूँ ही ऐसा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये क्या है कि हम अपने आप को अच्छे से पहचानते नहीं हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं और अपने आप को क्या करते रहते हैं, एक निचले स्तर पर रख लेते हैं कि मैं ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आपको खुद को पहचानना है, खुद से प्यार करना है, खुद की क्वालिटीज़ को पहचानोगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को धन्यवाद करें। तो फ्रेंड्स, अभी अपने आप को थैंक्स करें। आप हमें सुन रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं लुई सेले की बुक का, तो आपको खुद को थैंक्स करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, इसीलिए आप ये सुन रहे हैं। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। पुरुष रोते नहीं, महिलाएं पैसा संभाल नहीं सकती, जीवन के लिए कितने संकुचित विचार है। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग हमारी हो जाती है, जैसे कि महिलाएं पैसा संभाल नहीं सकती, पुरुष रोते नहीं। एक्चुअली इमोशंस तो पुरुष के अंदर भी होते हैं ना, लेकिन बोला जाता है कि पुरुष रोते नहीं, तो वो अपने इमोशंस को क्या करते हैं, अंदर छिपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें खुद के अंदर एक अभी पॉजिटिव चेंज लाने के लिए रेडी होना है। नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार, डिटेल है, इस प्रकार हम अपने तथा अपने दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त और क्रुद्ध थे, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी है। फ्रेंड्स, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग कहाँ से होती है, हमारे बड़े जो होते हैं, बड़े जो प्रतिक्रियाएं करते हैं उनसे हम सीखते हैं। अगर आप देखते हैं, मान लो आप पेरेंट्स फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, और वो घर पे ही होते हैं, तो वहाँ से आपके अंदर ये एक प्रोग्रामिंग फिट हो जाती है कि ऐसे हम झूठ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे बच्चों की प्रोग्रामिंग अपने बड़ों को देखकर होती है। तो बड़ों को चाहिए कि वो उन बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकतें ना करे, ऐसा कुछ ना करे, ऐसा उनको शो ना करे जो उनके अंदर एक दुख की, भय की, डर की, झूठ बोलने की प्रोग्रामिंग हो जाए। तो आगे पढ़ते हैं। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है। यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सर्जन करते हैं। डिटेल है, ये अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। फ्रेंड्स, देखो, छोटे बच्चे, उनके सामने अगर स्नेक भी आ जाता है या कॉकरोच आ जाता है, उनको नहीं पता है कि ये इनसे डरना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है।
वो क्या करेंगे, उसको भी उठा के मुंह में लेने की कोशिश करेंगे, तो उनको पता नहीं होता है। तो हमारी प्रोग्रामिंग कब होती है, हम अपने बड़ों से सीखते हैं कि स्नेक से डरना चाहिए, कॉकरोच खराब होता है, ये चीज़ खराब होती है, ये अच्छी नहीं है। तो हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग घर कर जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर सोचना शुरू कर देते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा है, तुम लाजवाब हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक राजा था, उसको एक बहुत ही सुंदर बच्चा हुआ। वो उसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो बच्चा भी बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर बच्चा था। तो वो एक बार खेल रहा था, उसने कुछ ऐसे गड़बड़ की तो किसी ने उसको श्राप दे दिया और श्राप दे के उसको मेंढक बना दिया। बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वो क्या है, मेंढक बन चुका है और वो मेंढक बन के राजमहल में घूम रहा है। लेकिन सब उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, लेकिन बच्चे को कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो मेंढक बन गया है। सेम ऐसे ही क्या होता है कि पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो उनकी डिसक्वालिटीज़ को देखते हुए अपने बच्चे को मेंढक बना के रखते हैं। और जब वो बच्चा मेंढक की तरह रहता है तो वो कभी भी अपनी क्वालिटीज़ को ना देख पाता है, ना उन क्वालिटीज़ को लेके वो आगे बढ़ पाएगा। तो आज से मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की क्वालिटीज़ को देखो, उनकी रॉन्ग प्रोग्रामिंग नहीं होने दो, क्योंकि बचपन में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग हो जाती है। सॉफ्टवेयर एकदम नया नया रहता है तो प्रोग्रामिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को राजकुमार बनाना है या मेंढक बनाना है। तो इसलिए उसकी प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से करनी है, ध्यान रखना है उसके सामने कौन सी एक्ट आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी एक्ट आपकी उनकी गलत प्रोग्रामिंग कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। डिटेल है, हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से कैसे प्यार करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करें, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षाओं के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। इसमें गलती पेरेंट्स की भी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बचपन में ऐसे ही सीखा होता है और उसी अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों की भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो अभी अगर आप अपनी जो जनरेशन है उसको सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आपको खुद के अंदर चेंज लाना होगा। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और सख्ती कहाँ से आई। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया वे आपकी तरह भयभीत और सहमे हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आते हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, अपना रंग,
अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आम तौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रियायतें करते हुए शिकायतें करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल सही थे। तो फ्रेंड्स, इसमें लुईस हेले बताना चाहती है कि ये हम खुद ही अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपने पेरेंट्स का चुनाव करते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स को दोषी नहीं ठहराना है। आपको क्या करना है, आज अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है और बैठ के उनके बचपन के बारे में उनसे पूछना है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ जो शक्ति भरा व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, उनके मन में जो शंकाएं हैं, कहीं ना कहीं बचपन में उनकी भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग हुई है। और पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की अगर सही प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने एक एक एक्ट पर फोकस करना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। जैसी प्रोग्रामिंग, जैसा एक्ट आप उनके सामने करेंगे, उनकी वैसी ही प्रोग्रामिंग होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशंस देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।